अजित डोभाल एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी है जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। वर्तमान में अजित डोभाल भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उनका जन्म स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था, 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में। उनके पिता का नाम गुरुनाथ डोभाल है, जो एक गढ़वाल जाति के ब्राह्मण हिंदू है। अजित डोभाल के परिवार में उनके माता पिता के अलावा पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। अजित डोभाल के पिताजी एक आर्मी अधिकारी थे, जिसके कारण उन्हें अन्य राज्यों में शिफ्ट होना पड़ता था। इसका उनके शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा। अजित डोभाल की प्राथमिक शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने आईएएस की तैयारी की और 1968 में आईपीएस में चयनित हुए। उन्हें आईपीएस केरल कैडर मिला और वहां से उनके करियर को एक नई दिशा मिली। उन्होंने 7 साल की सेवा के बाद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होकर उनके निर्देशक नियुक्ति प्राप्त की। उनका कार्यकाल 2005 से 2014 तक रहा। 2014 में उन्हें आईबी के निर्देशक पद से हटाकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी खुफिया जानकारी, बुद्धिमत्ता और रणनीतिक योग्यता के माध्यम से कई सफल मिशनों को संपादित किया है। अजित डोभाल के बहुत सारे रोचक एवं रोमांचित कर देने वाले जासूसी कारनामे हैं, तो चलिए उनके बारे में इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। भारत के मिजोरम राज्य में एमएएलएफ मिजोरम आर्म लेफ्ट फ्रंट नामक एक आतंकवादी संगठन कार्यरत था। इस संगठन का उद्देश्य था कि मिजोरम भारत से अलग हो जाए और वहां अपनी खुद की सत्ता स्थापित करे। इसके कारण भारत में कई आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। इस संकट के समय भारतीय खुफिया ब्यूरो आईबी ने अजित डोभाल को मिजोरम की स्थिति का जायजा लेने के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार अजित डोभाल मिजोरम जा पहुंचे और मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट के प्रमुख आतंकवादी लाल डेंगा से मुलाकात की। ये घटना अजित डोभाल के साहस की गवाही देती है कि वे कैसे अकेले सीधे इतने बड़े आतंकवादी संगठन के प्रमुख से मिलकर उनसे बात कर सकते थे। लाल डेंगा के अधीन 7 कमांडर भी थे और वहां पर अजित डोभाल ने 6 कमांडरों को अपने विश्वास में ले लिया। इससे लाल डेंगा कमजोर महसूस करने लगा। इसके बाद लाल डेंगा के पास भारत सरकार के साथ शांति समझौता करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा एग्जीक्यूशन किए गए थे। जब कुछ खालिस्तानी आतंकवादी अमृतसर का कब्जा कर लिया था, इन आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर के गुरुद्वारा को भी कब्जा कर लिया था। यह घटना इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान हुई थी। ऑपरेशन के दौरान अजित डोभाल ने खुद को पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बताया और उन्होंने मदद की अपील की। वह खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने विश्वास में ले लिया। इस तरह अजित डोभाल ने 3 दिन तक उन आतंकवादियों के साथ रहे, जहां उन्होंने उनसे सभी जानकारी एकत्र की और ब्लैक कैट कमांडो को पूरा प्लान बता दिया। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर का आयोजन किया गया, जिसमें अमृतसर को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त किया गया और इस ऑपरेशन में किसी भारतीय कमांडो को शहादत नहीं हुई। यह 1972 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद पाकिस्तान को इस घटना से डर लगा और वो अपने परमाणु हथियार विकसित करने का सोचे।
उसने चीन से मदद मांगी और परमाणु हथियार विकास कार्य पाकिस्तान के खान रिसर्च सेंटर में शुरू किया। जब ये जानकारी भारत को मिली तो अजित डोभाल को भेजा गया। इस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अजित डोभाल ने अपने आप को एक भिखारी बनाकर उस रिसर्च सेंटर के सामने बैठा लिया और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने लगे। उन्होंने पता लगाया कि परमाणु हथियार का काम यहाँ पर हो रहा है। इस खबर को उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को दी, क्योंकि तब तक देश में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। लेकिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस मामले में उनकी किसी भी तरह की मदद नहीं की। पाकिस्तान को पता चल गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री को यह बात पता है कि हम परमाणु बम विकसित कर रहे थे। अजित डोभाल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं जासूस के तौर पर वेश बदलकर पाकिस्तान में 7 साल तक रहा हूँ। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक घटना का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं जब पाकिस्तान में औलिया की मजार के बाहर खड़ा था, तब एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? तो मैंने कहा नहीं। उस आदमी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो। मैंने कहा नहीं। तो वह आदमी मुझे थोड़ी दूर स्थित अपने घर ले गया और फिर कहा, तो तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छेदे हुए हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ। इन लोगों ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया है और मैं यहाँ वेश बदलकर अपना जीवन निकाल रहा हूँ। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ कि अपनी कानों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। और एक घटना, कांधार विमान हाईजैक। यह घटना 1999 में हुई थी, जब पाकिस्तानी आतंकवादी उड़े हुए भारतीय विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया था। विमान में 176 भारतीय यात्री मौजूद थे। आतंकवादी ने विमान को लाहौर ले जाकर अफगानिस्तान कांधार में पहुंचाया और वहां सभी यात्रियों को बंधक बनाया। इस दौरान अजित डोभाल ने पाकिस्तानी आतंकवादियों से संपर्क किया। आतंकवादी ने यात्रियों की सुरक्षा के बदले में भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी। इस मांग को पूरा करते हुए 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया था और सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लौटा दिया गया था। यह 2014 में अजित डोभाल को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया। उसी साल ISIS आतंकवादियों ने इराक में 46 भारतीय नर्सों को बंदी बना लिया था। इन्हें छुड़ाने के लिए भारत ने एक गुप्त मिशन आरंभ किया। इसमें अजित डोभाल स्वयं इराक गए। वह जमीनी हालातों को समझने के लिए वहां पहुंचे और उन्होंने ISI के आतंकवादियों से बातचीत की। उन्होंने कन्विंस किया और सफलतापूर्वक सभी भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापस ले आए। इसके अलावा और भी कई सफल मिशन किए हैं। उनमें से एक है म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके द्वारा उग्रवादियों को खत्म किया गया। यह 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की मास्टर प्लान भी अजित डोभाल ने तैयार की थी। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके CRPF जवानों की शहादत का बदला लिया। फरवरी 2019 को भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद पाकिस्तान वायुसेना ने भारतीय हवाई हमले का जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके अगले दिन ही पाकिस्तान ने उन्हें रिहा कर दिया। अजित डोभाल ने अपने 37 वर्षों की सेवा में केवल 7 वर्ष पुलिस सेवा में बिताए थे। साल 1988 में उन्हें दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2019 में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में नियुक्ति मिली और उनका कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ा दिया गया।
हाल ही में यूएसए के दूत ने अजित डोभाल को अंतर्राष्ट्रीय खजाना बताया। इससे अजित डोभाल के व्यक्तित्व और उनके महत्व का पता चलता है। ऐसे इंसान जो लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसे इंसान को 7 कोटि प्रणाम। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।